Good morning, students. This is Sandhya Sivish from Angel Paradise School. This is for standard 7th, semester 1. Today we are going to learn chapter number 1, Exploring Symbols. It is written by Rabindranath Tagore. Activity 1. So, let us start our chapter with a small description about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. रविंद्रनाथ टैगोर एक महान बंगाली कवि थे जिनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था. He is the poet who wrote India's national anthem. वे भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखने वाले कवि हैं. And he won the Nobel Prize in Literature in 1913. उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old. टैगोर जी ने अपनी कविता लिखना तब शुरू किया था जब वे केवल 8 साल के थे. And he published his first poem when he was only 16. उन्होंने अपनी पहली कविता प्रकाशित की जब वे केवल 16 साल की उम्र. पहली कविता प्रकाशित की जब वे केवल 16 साल के थे. For this, Tagore did not use his real name. इन कविताओं को लिखने के समय उन्होंने अपने वास्तविक नाम का उपयोग नहीं किया. He used a pen name. उसकी जगह उन्होंने अपना पेन नेम यूज किया. बानु सिम्हा meant सन लायन. उनका पेन नेम था बानु सिम्हा जिसका मीनिंग इंग्लिश में सन लायन कहा जाता है. Let us start our activity 2. The famous poem Where the Mind is Without Fear. Where the Mind is Without Fear was written by Rabindranath Tagore and he published this poem on 1913. ये जो पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 को पब्लिश की थी. He is praying to our countryman. He is praying to his countryman. यानी हमारे इंडिया से वो प्रे करते हैं अबाउट अवर फ्यूचर. हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए इन फ्यूचर में और हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमें बताते हैं. हम ये जो पोएम है स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन करेंगे. Where the mind is without fear and the head is held high. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इन फ्यूचर में हम हिंदुस्तानी भी सिर उठा के जिएंगे और हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होना चाहिए. बिना डर के हमें जीना है. Where knowledge is free. जहाँ सभी लोगों को शिक्षा फ्री मिले. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Fragments यानी a small part of something that is broken off from something larger. यहाँ पे पोएट कहते हैं जो हमारे इंडिया में कास्ट रिलीजन में डिवाइड किया है वो वॉल नहीं होना चाहिए. एक ऐसा इंडिया होना चाहिए जिसमें सिर्फ हर एक इंसान इंडियन ही कहलाए. Where words come out from the depth of the truth. Where word comes out from the depth of the truth. यानी यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमारा इंडिया एक ऐसा होना चाहिए जहाँ के लोग कभी झूठ या छल कपट ना करे किसी से, सिर्फ सच्चाई के रास्ते में ही चले. Where tireless striving stretches its arm toward perfection. Tireless meaning putting a lot of hard work and energy into something over a long period of time. यहाँ पे रविंद्रनाथ जी कहते हैं
जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और वो हमारे इंडिया को परफेक्शन की ओर लेके जाएंगे. Where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of our dead habits. Dreary means that make you feel sad or dull. Dead habit यानी old custom, जो पुराने customs है उसको कहते हैं. यहाँ पे पोएट कहते हैं और ऐसी आदतें जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे देश के लिए हानिकारक है, ऐसे हैबिट्स को हमें छोड़ना है. और जो भी हम हमारे इंडिया के लिए करेंगे उसके पीछे रीज़न होना चाहिए और हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. Where the mind is led forward by thee into ever widening door and action. यहाँ पे पोएट कहते हैं जो हमारी थॉट्स है वो बड़ी होनी चाहिए, हमारी सोच कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए और विचारों के साथ साथ हमारे कदम भी उसी प्रकार बड़े होने चाहिए. Into that heaven of freedom, my father let my country awake. और वे आज़ाद भारत, स्वतंत्रता की जन्नत होगी, सभी लोगों की आज़ादी होगी. और आखिर में पोएट कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानी के मन के अंदर आज़ादी की भावना उत्पन्न हो. होप यू ऑल लाइक द पोएम.